ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक दैट इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को जैसे आप रोटेट करते हो तो इसकी रोटेशन के साथ, दिस इज अ रेडियस r, अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। सो दिस इज अ टेंजेंट, टेंजेंट गिव्स अस अ वेलोसिटी, और टेंजेंट और वेलोसिटी के अंदर जो एंगल रहेगा दैट इज ऑलवेज अ 90 डिग्री, ठीक है, कितना रहेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली आपको इस पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, अगेन यू हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट हेयर, इस पॉइंट पर अगेन ड्रॉ अ टेंजेंट हेयर, ठीक है। सो एवरी पॉइंट के ऊपर आपको जो टेंजेंट है इट गिव्स यू अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नाउ टॉपिक इज सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है, जैसे आपने एक थ्रेड लिया, थ्रेड के साथ एक स्टोन को बांधा, जैसे आप थ्रेड के साथ स्टोन को ऐसे रोटेट कर रहे हो तो ड्यू टू दिस रोटेशन जो स्टोन है उसको एक अंदर को फोर्स लग रही है, तभी स्टोन रोटेट हो रहा है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट सीधा जाना चाह रहा है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाह रहा है, पर आप इस पर कोई फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगने के साथ ये इधर को थोड़ा टर्न हो जाता है, फिर ये इस साइड जाना चाह रहा है पर फिर इस पर कोई फोर्स लगती है, ये फिर टर्न हो जाएगा, फिर ये इधर जाना चाह रहा है, फिर इस पर कुछ फोर्स लगती है, ये इधर टर्न हो जाएगा। सो एज बार बार उसको फोर्स लग रही है अंदर को, तो इस फोर्स लगने से इसका मोशन कैसा हो जाएगा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट सर्कुलर। तो जब भी आप किसी स्टोन को बांध के ऐसे उसको रोटेट करोगे, ठीक है, तो स्टोन को अंदर को फोर्स लगेगी, ठीक है, फोर्स कम्स इनसाइड टू द स्टोन, दैट इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सी है? द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द रेडियस, इन दोनों के बीच में लगेगी, एंड एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, सो लेट्स राइट what is a centripetal force. An object making circular motion, an object making circular motion, an object making circular motion is always under the effect of, is always under the effect of centripetal force. Centripetal force. ओके, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर होगा इट इज ऑलवेज अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स. This force is normally to velocity. This force is normally का मतलब perpendicular, normally to the direction of velocity. This force is normally to the direction of velocity and directed towards center of circle. ठीक है, ये प्रॉपर आपकी डेफिनेशन। तो फोर्स जो है आपको सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगी, ऐसे अंदर को, ठीक है, किस किस के बीच में लगेगी, रेडियस एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये आपकी होगी सेंट्रीपेटल फोर्स की डेफिनेशन। ओके, अब क्या सेंट्रीपेटल फोर्स जो है नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है? सेंट्रीपेटल फोर्स नेचर में सेल्फ एग्जिस्ट करती है। जैसे हमारे पास बहुत सारी फोर्सेस हैं, हमारे पास मैकेनिकल फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है, बहुत सारी फोर्स हैं, ये नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं। बट जो सेंट्रीपेटल फोर्स है ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, हर बार ये फोर्स किसी एजेंट के साथ निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। पहले यहाँ पे लिखेंगे आप, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है, सेंट्रीपेटल फोर्स डजंट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, फ्रीली इन नेचर, नेचर के अंदर ये फ्रीली नहीं मिलेगी आपको। इट कम्स
विद सम एजेंट, हमेशा किसके साथ आएगी, सम एजेंट एक्सटर्नली, किसी एक्सटर्नल एजेंट के साथ आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे ये एक सन, यहाँ पे सन है और इसके अराउंड प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं, फर्स्ट प्लैनेट, सेकंड प्लैनेट, तो सन के अराउंड जो है प्लैनेट्स का मोशन है ना, सन के अराउंड किसका मोशन है, प्लैनेट्स का। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स है ये सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, यहाँ पर कौन सी फोर्स अवेलेबल है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या काम है, ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है कि ये सभी पार्टिकल्स को, जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सारे जो है सर्कुलर पाथ के अंदर कवर कर रहे हैं। अब हमारा स्ट्रेट जो मोशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ना सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट मोशन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सर्कुलर। अब इसी सर्कुलर मोशन में एक फोर्स हमेशा अंदर को लगेगी, दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती, यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो क्या सेंट्रीपेटल फोर्स होगी, तो आंसर है नो, ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स नेचर में कहीं भी फ्रीली नहीं मिलेगी, ये किसी न किसी एजेंट के साथ आएगी, ठीक है। ऐसे ही जैसे अभी आप किसी रोड पे जा रहे हो, रोड पे कोई टर्न आता है ना, अब वहाँ पे टर्न करते हैं, जब हम टर्न करते हैं तो टर्निंग के दौरान भी हमें क्या लगता है कि अंदर को फोर्स लगती है, ठीक है। तो टर्निंग में वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। अगर रोड पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप सेफली टर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सेफली टर्न नहीं कर पाओगे तो वहाँ टर्निंग ही नहीं होगी, तो सेंट्रीपेटल फोर्स भी नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो है नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। इसके साथ ही एक और फोर्स रहेगी, दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। साथ ही आप लिख लीजिएगा सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो फोर्स अंदर को लग रही है सर्कल के सेंटर की तरफ, वी कॉल इट अ सेंट्रीपेटल। क्या बोलते हैं हम इसको, सेंट्रीपेटल। व्हाट हैपन, अगर किसी थ्रेड को ऐसे ही आप अगर बार बार घुमा रहे हो, अगर उस थ्रेड को कोई बीच में से आके काट दे तो क्या होगा, वो जो स्टोन है बाहर जाके गिरेगा। जैसे यहाँ पर देखो ये एक थ्रेड है, इसके साथ आपने ये स्टोन को बांध के ऐसे से घुमा रहे हो। अगर मैं यहाँ से आपका यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर ये रेडियस आ रहा है, यहाँ पर आपका थ्रेड काट दूँ तो थ्रेड की कटिंग होने के बाद ये स्टोन ऐसे चला जाएगा सीधा। ये सीधा क्यों गया, स्ट्रेट क्यों गया, देखिए यहाँ पर ये बेंड हो रहा था, यहाँ पर बेंड हो रहा था, बेंड होने का कारण क्या है, दैट इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। और आप एक और फोर्स बोल सकते हैं यहाँ पे, फोर्स ऑफ टेंशन। थ्रेड के अंदर जो खिंचाव होता है उसको क्या बोलते हैं हम, टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन भी लग रही है और अंदर को सेंट्रीपेटल फोर्स भी लग रही है, दोनों लग रही हैं। अगर यहाँ से आप थ्रेड को काट देते हो फिर भी ये बाहर को जाके गिर गया, ऐसा ना बाहर को, तो एक फोर्स और है जो बाहर की तरफ लग रही है, ठीक है। सर्कुलर मोशन के अंदर एक टाइम में कितनी फोर्सेस लगेंगी, दो फोर्सेस। एक कौन सी लग रही है, अंदर को, और दूसरी बाहर को, ठीक है। जो बाहर की साइड लगने वाली फोर्सेस है वी कॉल इट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट इट, द फोर्स एक्ट between the force act away from the center of circle, which acts between रेडियस एंड वेलोसिटी, ठीक है। बस हाईलाइट क्या इसका, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सेंटर ऑफ सर्कल से अवे लगेगी, बाहर की तरफ लगेगी, ठीक है। वी कॉल इट अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हमारी दो होगी, सेंट्रीपेटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो हमने एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये याद है फॉर्मूला आपको। एक्सेलरेशन थर्ड यूनिट के अंदर वेक्टर का एक टॉपिक गया तो उसमें था एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज अ वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर आपको लर्न करनी होगी, यहाँ पे दोबारा ड्राइव नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है। ये आपने लर्न करनी है। एक और फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा।
v क्या होता है आपका लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या देगा, a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, सो विच इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, दिस इज ऑल्सो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको फिर से हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, a आपका किसके इक्वल आया, आपका a आया आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, आर ओमेगा स्क्वायर, आर ऐसे ही है। दिस इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर को लीनियर में कैसे चेंज कर सकते हैं, 2 पाई टाइम्स लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी को म्यू लिख सकते हैं। सो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 आर पाई म्यू स्क्वायर, ये भी आ जाएगी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ओमेगा को क्या लिख रहे हैं 2 पाई म्यू, तो ये आ गया। अब हमने कैलकुलेट करना, दिस इज एक्सेलरेशन, आवर टास्क इज टू कैलकुलेट फोर्स, सो व्हाट शुड बी द फोर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू सेकंड लॉ से mass into acceleration. Okay, so from this we can calculate force is equal to mass into acceleration. Okay, so mass is m and what is acceleration here, 4 pi r mu square. So let me correct it, 4 pi m r mu square. Okay, so ये जो mu है आपके पास ये क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे लिखना चाहोगे f इज इक्वल टू एम इंटू ए कितना है आपका दिस वन, सो m इंटू ए, अगर यहाँ पे लिखोगे m, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास r ओमेगा स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट भी चल जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप लिख सकते हो। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट फोर्स। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मेट, सेकेंड फॉर्मेट, ये भी चलेगा, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हम। ठीक है, f इज इक्वल टू m इंटू ए, m a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन आर, सबसे ज़्यादा हम ये वाला यूज़ करेंगे। आगे नेक्स्ट जो आर्टिकल आएंगे F फिजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला, फर्स्ट वन, सेकेंड वन ये रहा आपका, दिस वन हाईलाइटेड इन द बॉक्स, और ये आपका थर्ड वन। ठीक है, तीनों आपके यूज़फुल है अलग अलग कैटेगरी के अंदर, तो नोट कर लीजिए इसको। इट इज़ ऑल अबाउट द सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर्मूले दोनों के लिए सेम रहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन अलग अलग है सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल की। अगर फॉर्मूला की बात करें, अगर आपने सेंट्रीपेटल कैलकुलेट करनी है चाहे सेंट्रीफ्यूगल कैलकुलेट करनी है, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म ठीक कर लीजिएगा, दैट इज यहाँ पे पाई का स्क्वायर भी आएगा और यहाँ पर भी पाई का स्क्वायर भी आएगा। सो इट इज़ 4 पाई स्क्वायर एम आर म्यू स्क्वायर। ओके,